हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं DFCCIL 2025 का जो वैकेंसी आएगा गैस, उसमें जो अप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है गैस, उसका डेट 16 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे। तो उसी का स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे गैस, कैसे CBT 1 की तैयारी करना है, क्योंकि अब हम लोग पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, मात्र 60 डेज़ बचा हुआ देखा जाए तो। क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है गैस वो शेड्यूल किया गया है अप्रैल 2025 में। तो अभी आप लोग के पास फरवरी और मार्च ये 2 महीना टाइम है, और अप्रैल में जो कि आपका दिया हुआ डेट उस मंथ में एग्ज़ाम हो जाना है इसका। तो देखेंगे कैसे इसका प्रिपरेशन करें, कैसे कम से कम 75 प्लस मार्क्स लाएँ। ठीक है, तो उसी के बारे में इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं सिलेबस। ठीक है आज, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले सबसे जो मेन टॉपिक होता है आज उसका सिलेबस। अगर आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो समझिए कि एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, जो सिलेबस में आपका आने वाला है वो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, CBT 1 में कितना क्वेश्चन आने वाला है? 100 क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा पोस्ट? तो MTS पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है, कौन सा पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा। तो मैथ से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 30 आएगा, जीके से आपका 15 क्वेश्चन आएगा, साइंस से 15 आएगा, और DFCCIL से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और टोटल आप लोगों को टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इसमें है। ठीक है, कितना है? तो 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तो उसका 0.25 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CBT 1 का सिलेबस के बारे में। अब हम लोग को देखना है कि इसमें टोटल तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन कितना नंबर लाना सेफ रहेगा। तो देखा जाए सेफ मार्क्स के बारे में, तो अगर आप लोग 70 प्लस यानी 75 प्लस अगर लाते हैं, ठीक है, कम से कम 75 प्लस लाते हैं, तो आप लोग एक यानी कि CBT 1 100% क्या है, क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कटअप के अनुसार। अब अगर क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रहा तो फिर कटअप बढ़ सकता है, और अगर हार्ड रहा तो कटअप नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल के बारे में, लेवल पे। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं कि जो 75 नंबर है कैसे आएगा। ठीक है, कौन सा पोर्शन से कितना बनाने से आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने अनुसार लिखा है, इसमें से आप लोग को किसी में कुछ नंबर कम और किसी में ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो मैथ में कम से कम आप लोग 26 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, रीजनिंग में 28, साइंस में 10, जीके में 7। क्योंकि जीके क्या होता है, थोड़ा सा इसका सिलेबस ज़्यादा होने के कारण इसमें मार्क्स थोड़ा कम आ पाता है, क्योंकि सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। और चाहिएगा अगर क्वेश्चन अगर ईजी आए तो यहाँ पे आप 7 की जगह 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल 50 नंबर का है। 12 भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे। ठीक है, और DFCCIL से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 10 से 5 क्वेश्चन तक आपका करंट अफेयर का रहेगा, जो कि रेलवे से रिलेटेड रहेगा। 5 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, बाकी जो रहेगा आपका रेलवे से ही रहेगा, उसका स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसको कैसे कवर करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो इससे कम से कम आप 4 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक, कम से कम 6 भी कर सकते हैं। और अगर आपका रीजनिंग कम हो सकता है, मैथ तो कम से कम 25 तो करना ही है। तो ओवरऑल मेरा 75 नंबर आ जा रहा है। ठीक है, और अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो CBT 1 क्वालिफाई आराम से कर जाएगा, क्योंकि CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आज, वो 20 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए 200 पोस्ट है MTS पोस्ट में, तो CBT 2 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे गैस, 200 × 20 यानी कि 4000 कैंडिडेट। कितना गैस? 4000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी 20 टाइम्स। तो CBT 1 के लिए 75 प्लस मार्क्स मेरे अनुसार सेफ है। और बाकी क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है, अगर हार्ड रहा तो कम भी जा सकता है, और ईजी रहा तो ज़्यादा भी जा सकता है। अब बात करते हैं गैस प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, यानी इसका कैसे इतना नंबर तो ठीक है, लेकिन कैसे लाएं इतना नंबर, जो अभी फ्रेश बंदे हैं वो सब कैसे लाएंगे। तो कुछ मैं बुक्स सजेशन करना चाहूँगा और बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करें हम कि मैथ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। अब इसको कैसे कवर कीजिएगा, 30 क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो है कोई भी टीचर से मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी सिलेबस कवर किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है
तो अभी तो ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, मात्र 2 मंथ है। तो देखिए जहाँ तक हो सके आप सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें से जो चैप्टर रहेंगे गैस, लगभग मैथ बुक में जितना भी चैप्टर रहता है लगभग सभी रहता है, ठीक है। लेकिन रेलवे का जैसे होता है ज्योमेट्री वगैरह होता है या तो और कुछ जो एडवांस होता है, उतना एबव लेवल का ये इसमें नहीं पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवा दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, अंदाज़ा आप लोग का हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली आप एक मैथ बुक में देखिएगा जो जो चैप्टर रहता है, जिससे मैं कुछ सजेशन करता हूँ, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, CI और SI हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, एवरेज हो गया, और मिक्स यानी कि क्या बोल सकते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन हो गया, जिसको अनुपात समानुपात बोलते हैं, और कुछ कुछ है चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री से भी हो गया, और एडवांस से आपका वॉल्यूम हो गया, 2D और 3D हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये सब चैप्टर आप लोग कवर जरूर कर लीजिएगा। तो मैथ को कवर कौन सा बुक से करना है गैस, तो अगर आप लोग पास किरण पब्लिकेशन का SSC का बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का वो बुक है, तो उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रत्येक चैप्टर से। अगर आप लोग कोई क्लास किए होंगे तो, नहीं तो फिर आपको क्लास तो करना पड़ेगा, चाहे यूट्यूब से करें या तो कोई सर का पेड कोर्स लें, ठीक है गैस। तो मैथ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी लगभग जितना चैप्टर रहता है रीजनिंग में उसको कवर करना है, कुछ चैप्टर को इग्नोर भी करना है। तो मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर आता है। जैसे आपका हो गया कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और काउंटिंग फिगर हो गया, इसे भी आता है। फिर सेलोलिज्म हो गया। ये सब जो चैप्टर है गैस, इस सबको आप लोग क्या करना है, प्रीमियम आने की अच्छा से प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। आने रीजनिंग बुक में जो जो चैप्टर रहता है लगभग उसको कवर करके जाना है। इसका क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का डाल दिया है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और रीजनिंग का बुक के बारे में बात करें तो आप अरिहंत का एक आता है मास्टर रीजनिंग करके, उसमें सारा आने ऑल एग्जाम का रहता है, तो उसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आया मेन जीके। क्योंकि जीके का सिलेबस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमको जो अच्छा लगा लूसेंट बुक, ठीक है। जीके का जो लूसेंट आता है वो आपका लगभग 200 के आसपास पड़ जाएगा, वो ले लीजिएगा। उसमें सारा रहता है, पॉलिटी रहता है, हिस्ट्री रहता है, और इकोनॉमिक्स वगैरह रहता है, स्टैटिक रहता है, सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो उसको आप ले लीजिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा एक बार अच्छा से पढ़ लें, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्टैटिक्स हो, ठीक है। और मेन आया अब साइंस, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम है तो साइंस तो कन्फर्म है पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें 15 क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कवर कीजिएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट बुक जो आता है वो है NCERT का, ठीक है। 9th और 10th, 9 + 10th, अगर आप इसको अच्छा से कर लीजिएगा गाइज, तो एक मिनट, तो NCERT मैंने क्या बोला, 9th और 10th अगर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो NCERT बुक लेने के बाद आप लोग, अगर आप लोग के पास होगा पुराना तो ठीक है गैस, उसको आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और सेकेंड अगर बुक बात करें तो लूसेंट भी ठीक है। लूसेंट जो आता है, जो मैंने बोला था जीके के लिए, उसमें भी कुछ साइंस दिया हो रहता है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जनरल जो लूसेंट रहता है साइंस के लिए, उसमें जो साइंस दिया वो, और जो आपका NCERT में, ठीक है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बुक बारे में बात करें जो कि DFCCIL के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 10 क्वेश्चन आएगा। तो रेलवे यानी कि रेलवे स्पेशल आता है SPD, ठीक है। SPD का आप ले लीजिएगा, साइंस भी आता है और एक जीके का भी आता है, तो दोनों बुक ले लीजिएगा, साइंस भी आपका कवर हो जाएगा और जीके भी कवर हो जाएगा। तो ये रहा बुक के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेशर है तो ये सब बुक को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो सिलेबस तो आप लोग को पता है गैस, ठीक है। अब मेन जो हम लोग आते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के सबसे जो मेन रोल होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। अब जितना मॉक टेस्ट मारिएगा आपका जो नंबर है उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। मार्क्स उतना ज़्यादा आएगा, आप लोग को पता चलेगा कि आप कौन सा पोर्शन में वीक हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कहाँ से मारिएगा, तो सबसे अभी जो बेस्ट है वो प्लेटफॉर्म आने की, अब देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक कटा सकते हैं।
और उसमें अभी मैंने देखा था, एक टेस्ट भी मारा था, तो उसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एमटीएस पोस्ट के लिए कितना दिया हुआ है, 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से मैंने 1 मारा है, जो कि उसमें मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था। तो आप लोग वहाँ से देखिएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया रहता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर बनाएगा। तो यही चीज़ था, और बाकी कुछ डॉट हो तो आप लोग बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ एग्ज़ाम डेट के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, अप्रैल 2025 में इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और ये आप लोग 100% कन्फर्म मानिए कि अप्रैल में ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका आप लोग को प्रूफ देने वाला हूँ अभी, ठीक है। हाँ गाइस, मैंने अभी आप लोग को क्या बताया एग्ज़ाम डेट के बारे में, जो कि अभी 2025 का जो फॉर्म आया है उसका क्या डिसाइड किया गया अप्रैल में, ठीक है। तो हम लोग अभी आते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो यानी कि DFCCL का एग्ज़ाम हुआ था गैस, वो 2023 में, यानी 23 का वैकेंसी था उसमें हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। टेंटेटिव डेट दिया हुआ था, जिस प्रकार अब अभी जो दिया हुआ है उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज 1 का क्या डिसाइड किया गया था उस टाइम, एग्ज़ाम डेट 23 से 25 अगस्त को डिसाइड किया गया था, ठीक है। स्टेज 2 का क्या डिसाइड किया गया था, 17 से 20 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वाकई में क्या ये जो दिया गया है डेट, यही डेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कब दिया हुआ है CBT 1 का, याद रखिएगा 23 से 25 अगस्त दिया हुआ है, ठीक है। और CBT 2 का 17 से 20 दिसंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा CBT 1, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी आप लोग को अपलोड कर दिया है। तो ये रहा CBT 1 का, ठीक है। एग्जाम टेस्ट डेट आप लोग देख सकते हैं कब है, 23 अगस्त 2023, और डेट क्या दिया हुआ था, 23 से 25 था ना गाइस। तो आने की जो डेट दिया हुआ था एकदम टेंटेटिवली उसी डेट में एग्जाम कंडक्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको मेन यानी फोकस करिएगा कि जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो अप्रैल 2025 में हो जाएगा, ठीक है। चाहे फर्स्ट वीक में हो, मिड वीक में हो, या लास्ट वीक में हो, ठीक है। अब बात करें CBT 2 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CBT 2 का है, ठीक है। यहाँ पे क्या डेट दिया हुआ है गैस, 17 दिसंबर 2023 दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, 17 से 20 दिसंबर था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या हुआ है, जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ था उसी में हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताता हूँ कि DFCCL जो है एक बहुत फास्ट प्रोसेस कराता है, ठीक है, एग्जाम को लेके। तो जो डेट दिया हुआ है अप्रैल में दिया हुआ था CBT 1 का, और CBT 2 के लिए जो दिया हुआ है अगस्त 2025 में दिया हुआ है, ठीक है। तो CBT 2 के बारे में हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला टारगेट रहेगा CBT 1 को क्रैक करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।